आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी कड़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह फिर बंगाल में है। गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत करेंगे। आज अमित शाह कोलकाता से गंगा सागर जाएंगे, जहां उनका कपिल मुनि आश्रम में कार्यक्रम है। इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाने के लिए दक्षिण 24 परगना जिले के काकद्वीप पहुंचेंगे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद अमित शाह नारायणपुर गांव में शरणार्थी परिवार के साथ खाना भी खाएंगे। आशिका हमारे साथ मौजूद है, हमारी सहयोगी। आशिका, इस कार्यक्रम की शुरुआत कैसे होगी? शायद आशिका तक आवाज नहीं पहुंची, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। लेकिन देखिए, बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। अमित शाह का 7 दिन के अंदर ये दूसरा बंगाल दौरा है। इसके पहले उन्होंने 11 फरवरी को ठाकुर नगर में एक रैली को संबोधित किया था। बंगाल में जीत हासिल करने के लिए अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता हर महीने रैली कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल चुनावों के लिए अपने 11 बड़े नेताओं की कोर टीम भी बनाई है। ये 2 तस्वीरें, जहां एक तरफ आज यानी 18 फरवरी को अमित शाह जो हैं वो तमाम रैलियां कार्यक्रम करने वाले हैं, 5वें चरण की शुरुआत करेंगे खुद अमित शाह। वहीं दूसरी तरफ 11 फरवरी को वो आए थे और 11 फरवरी के बाद 18 फरवरी वो फिर से आए हैं। यानी पूरी रणनीति बंगाल को लेकर तैयार हो गई है। 200 प्लस का जो आंकड़ा बीजेपी ने तय किया है, उसके लिए जाहिर तौर पर बीजेपी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। कई दिग्गज वहां ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके, बंगाल का दौरा कर चुके। और अब अगली कड़ी देखिए, अमित शाह पहुंचे पहले 11 फरवरी को और आज एक बार फिर वो बंगाल में ही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 तारीख को बंगाल में होंगे। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनका रुख करें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से बंगाल में इस बार 200 प्लस सीटों का दावा बीजेपी कर रही है, उसके लिए चुनौती उनको पता है बहुत ज्यादा है। इसके लिए बीजेपी ने ताकत अपनी पूरी झोंक दी है। अमित शाह के आज के दौरे के बाद 22 फरवरी को पीएम मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक जनसभा करेंगे। इसके अलावा वो दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। तो जो जानकारी है वो ये कि 12 बजे वो गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। उसके बाद 12:45 ये वो वक्त होगा जब वो कालदीप में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे काकद्वीप में। वहीं 2 बजे नारायणपुर में शरणार्थी परिवार के साथ वो खाना खाएंगे। तो तमाम कार्यक्रम देखिए अमित शाह के रहने वाले। एक रैली को भी संबोधित वो करने वाले हैं। काकद्वीप से ही परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने वाली है। आशिका हमारे साथ मौजूद हैं। आशिका, अमित शाह का ये कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा और किस तरीके की तैयारियां? देखिए, करीब 10:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले भारत सेवाश्रम संघ स्वामी प्रणवानंद द्वारा स्थापित ये वो संगठन है, संस्थान है, जिसके साथ ममता बनर्जी भी कई बार मंच साझा करती हैं और जो मठाधीश हैं उनसे मुलाकात करती हुई भी नजर आई हैं। तो उनको साधने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, इसके पहले का जो एक दौरा गृह मंत्री अमित शाह का रद्द हो गया था, उसमें भी उनको भारत सेवाश्रम संघ जाना था। उसके बाद जब गंगा सागर आएंगे, गंगा सागर द्वीप पर जाकर के वहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम में दर्शन करेंगे। आगे जब यहाँ काकद्वीप के नाम खाना आएंगे, यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाते हुए बात करूँगी कि ये स्वागत की तैयारी, अल्पना जिसे कहते हैं, चावल को पीस करके उससे ये अल्पना बनाई जाती है। जो सफ़ेद रंग आप देख रही हैं, ये अल्पना है, चावल को पीस करके उससे बनाया गया है और स्वागतम लिखा है बांग्ला में। तो यही वो इलाका है जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और यहाँ पर ही वो भोजन जो है वो एक शरणार्थी के घर पर ग्रहण करेंगे, एक मत्स्यजीवी के घर पर ग्रहण करेंगे। और तैयारियां जैसा कि यहाँ पर की जा रही हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, स्थानीय महिलाएं, मैं इनसे बात करूँगी। ये अल्पना आपने बनाई है? मेरे घर से बेटा।
अच्छा। तो इनका कहना है कि इन्होंने और इनके बेटे ने मिलकर के ये अल्पना तैयार की है। बहुत ठीक है आशिका जरा रहिए साथ। देखिए बीजेपी इस बार बंगाल में 200 प्लस सीटें लाने का दावा कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। अमित शाह के आज के दौरे के बाद 22 फरवरी को पीएम मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक जनसभा करेंगे। इसके अलावा वो दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अमित पांडे भी हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं और अमित देखिए पूरी ताकत झोंक दी है वो इसी बात से नजर आ रही है कि 11 तारीख को अमित शाह पहुंचे थे और उसके बाद आज फिर पहुंचे हैं और 22 फरवरी को प्रधानमंत्री खुद होंगे बंगाल में। जी बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल की राजनीति किस कदर गरमाई है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं तस्वीरों के जरिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काकद्वीप का इलाका है, झंडे लगे हुए हैं, ये मत्स्यजीवी है और इनका परिवार है, झंडे लगे हुए हैं, तृणमूल और बीजेपी दोनों के झंडे लगे हुए हैं। और यहाँ पर ये मत्स्य पालन जो उद्योग से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मछुआरे हैं, ये जाते हैं और समुद्र के कई किलोमीटर दूर जाते हैं और वहाँ से आते हैं और उन्हीं को लेकर राजनीति का केंद्र बना हुआ है। टीएमसी का गढ़ ये पूरा का पूरा इलाका हुआ करता था और अब गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और इसी कम्युनिटी के लोगों के साथ उनमें से एक राजवंशी समुदाय के साथ जाकर वो खाना खाएंगे। बेहद मुश्किल संवाद है। हम ये भी कोशिश करेंगे अर्पिता, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको पता है कि नहीं कोई आ रहा है कि नहीं। ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं? कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान हमारी मदद करेंगे। अमित शाह की जानें अपनी नाम की এই মন্ত্রী তো मंत्री साहब नमस्कार। तो ये इनको पता है कि कोई न कोई बड़ा नेता यहाँ पर आ रहा है और ये भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ न कुछ बेहतर ज़रूर होगा। लेकिन ये तस्वीरें बयान करती हैं कि क्या अहमियत रखता है इस उद्योग से जुड़े लोग और इस कम्युनिटी से जुड़े लोग राजनीतिक पार्टियों के लिए। बिल्कुल अमित रहिए जरा साथ। अब जरा आप दिखा देते हैं बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता एक एक कर बंगाल पहुंच रहे हैं। बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को घेर रही है। सिर्फ फरवरी की ही बात करें तो 7 फरवरी को पीएम मोदी बंगाल गए थे। 9 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बंगाल दौरा था। 10 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल में थे। 11 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल गए थे। 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बंगाल में थी, जबकि 13 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल दौरे पर थे। बीजेपी ने बंगाल के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आगे भी पार्टी और केंद्र सरकार के बड़े चेहरे जो हैं वो बंगाल दौरा लगातार करते रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल काकद्वीप दौरे पर प्राचीन काली मंदिर के दर्शन करेंगे और ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है और स्थानीय लोगों में इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के काकद्वीप इलाके के दौरे पर है और यहाँ पर वो काली मंदिर का दर्शन करेंगे। काली मंदिर जो बहुत ही पुराना मंदिर है और करीब 300 साल पुराना मंदिर है और यहाँ की जो शैली है उसमें बनाया गया ये मंदिर है और यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है इस मंदिर में। और यहाँ पर माँ काली की मूर्ति है, इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा है। यहीं वो गृह मंत्री पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद पद यात्रा यहाँ पर निकालेंगे। जाहिर सी बात है कि जब देश के गृह मंत्री आ रहे हैं यहाँ पर तो लोगों के जो यहाँ पर चेहरे पर लोगों की भावना है, लोगों को अच्छा ज़रूर लग रहा है कि कोई बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत आ रही है यहाँ पर इस मंदिर के माँ काली का आशीर्वाद वह शख्सियत ले रही है। तो कुल मिलाकर देखिए अमित शाह आज उनके तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं, उसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल हैं, जिसमें गंगा सागर में कपिल मुनि का जो आश्रम है वहां पर जाने वाले हैं। वो काकद्वीप में परिवर्तन यात्रा के 5वें चरण की शुरुआत वो करने वाले हैं। 2 बजे वो नारायणपुर में शरणार्थी परिवार के साथ खाना खाने का उनका कार्यक्रम है। और इस तरीके से अगर देखिए चुनाव नीति किस तरीके से बीजेपी ने गढ़ी है। हर महीने अमित शाह का बंगाल दौरा, हर महीने जेपी नड्डा का बंगाल दौरा चल रहा है। बंगाल के लिए 11 नेताओं की कोर टीम तैयार हुई है। बंगाल को देखिए 5 जोन में बांटकर दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें दिख रही हैं। देखिए अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और इस कार्यक्रम की देखिए शुरुआत भी हो गई। एक एक करके जो दिन भर के कार्यक्रम है वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे।
भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं अमित शाह और हाथ जोड़कर वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, और चेहरे की जरा मुस्कुराहट देखिए। ये मुस्कुराहट इस बात की जो 200 प्लस की तैयारी है, वो तैयारी शायद इनके हिसाब से ही चलती हुई नजर आ रही है। और लगातार जितनी बार अमित शाह को आप सुनिए, वो इस बात का दावा करते रहे हैं कि 200 प्लस का आंकड़ा ही इस बार बीजेपी छुएगी और साथ ही साथ ममता बनर्जी की विदाई होगी। ये बात भी हर मंच से अमित शाह करते रहे हैं। और इस वक्त देखिए धीरे धीरे कदमों से वो अंदर दाखिल होते हुए फिलहाल कोलकाता में पहुंचे हैं, कल रात ही पहुंच गए थे। और क्या अब की बार परिवर्तन की बयार, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब अगर अमित शाह से पूछिए तो और बीजेपी के कई बड़े नेताओं से पूछिए तो उनका जवाब यह है कि इस बार जनता ने ठान लिया है कि बंगाल में परिवर्तन होगा। और कुछ ऐसा ही दावा देखिए टीएमसी अलग कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि भाई इनका कुछ होने नहीं वाला है, बाहरी लोग आ रहे हैं, प्रचार करके जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार बंगाल की जनता किससे चुनती है। लेकिन फिलहाल अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां यहां पर बीजेपी हो या टीएमसी सबकी पूरी है। और अमित शाह देखिए इस वक्त भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं। अंदर सीढ़ियों से चढ़ने से पहले उन्होंने अपने जूते बाहर ही उतारे हैं और धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए। आशिका, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, भारत सेवाश्रम संघ पहुंच गए अमित शाह। बिल्कुल, भारत सेवाश्रम संघ का बहुत बड़ा महत्व है। मैं आपको ये बता दूं अर्पिता, स्वामी प्रणवानंद ने इस पीठ की स्थापना की थी। उसके बाद लगातार जो है वो हिंदुत्व को लेकर के जागृति का काम करती रही है ये संगठन। और इसके अलावा वहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं कि भारत सेवाश्रम संघ के जो वहाँ पर मठाधीश हैं, कई बार ममता बनर्जी के साथ भी नज़र आते हैं। ममता बनर्जी भी उनसे जो है अपने मंच पर भी उनको बैठाती हैं। तो ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह का वहाँ पर जाना साफ है कि जो आध्यात्मिक टच है बंगाल का, वो या फिर जो हिंदुत्व वाला जो एजेंडा कहा जाता है कि बीजेपी जिसको साधने की कोशिश करती है, वो टारगेट है। उसके बाद वहाँ से भारत सेवाश्रम संघ से निकलेंगे तो सीधा चॉपर से गंगा सागर आइलैंड पहुँचेंगे, जो कि यहाँ पर जो हम नामखाना या काकद्वीप पर यहाँ से जो नदी है गंगा नदी, उसको पार करके जाना पड़ता है। सागर एक द्वीप है बहुत छोटा सा, जहाँ पर गंगा सागर का मेला हर साल लगता है। तो वहाँ पर जाएंगे। कपिल मुनि का आश्रम है, जहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ काकद्वीप आएंगे, जहाँ पर एक जनसभा होगी। और दोपहर को जैसा कि आपने भी बताया कि यहाँ पर मध्याह्न भोज भी होगा। तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, स्वागत की तैयारी हो रही है। अल्पना, जो कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति का हिस्सा है, चाहे कोई भी पूजा हो, चाहे शुभ अवसर हो, महिलाएं चावल को पीस करके उसका इस्तेमाल करके ज़मीन पर ये अल्पना बनाती हैं। तो यहाँ पर अल्पना बनाई जा रही है। स्वागत की पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल आशिका, देखिए जहां एक तरफ अमित शाह के स्वागत की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीर देखिए, अमित शाह खुद यहां पर हाथों में पूजा की थाली थामे हुए पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त अमित शाह तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले इसकी शुरुआत भारत सेवाश्रम संघ से। तो भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे अमित शाह और वहां पूजा अर्चना करते हुए, और इसी के साथ उन्होंने अपने इस दिन की शुरुआत की है। क्योंकि दूसरी बार देखिए वो जब 11 तारीख को पहुंचे थे तो उन्होंने कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए, और आज जब वो पहुंचे तो देखिए किस तरीके से सबसे पहले शुरुआत जो है वो भारत सेवाश्रम संघ पहुंच कर की उन्होंने। वहां पर पहुंचने के बाद
बाकायदा पूजा अर्चना करने के साथ वो अब देखिए ये जो है पूजा अर्चना खत्म हो गई है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अमित हमारे साथ मौजूद है। अमित, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं और इसी के साथ साथ ये भी कि शुरुआत हो चुकी है अमित शाह के इस दौरे की और उसकी शुरुआत भारत सेवाश्रम संघ पहुंचने से। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब भी गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल आए हैं, यहाँ की संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण केंद्रों पर गए हैं, धार्मिक आयोजनों पर गए हैं, स्थानीय लोगों के साथ संवाद किया है। ये तो उनकी राजनीति जो एक शैली है उनकी वो बयां करती है। और दूसरी चीज़ अगर हम कहें तो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी हिस्सा है ये, जहाँ पर हम मौजूद हैं और सबसे यहाँ पर कमज़ोर कड़ी है बीजेपी की यहाँ पर। और 51 विधानसभा सीटें इस पूरे इलाके में आती है। हमारे कैमरामैन प्रदीप दे रहा है, ये तटीय इलाका है, यहाँ से कोलकाता तक और करीब 5 से 6 लोकसभा सीटें आती हैं, 51 विधानसभा सीट आती है। सबसे कमज़ोर है बीजेपी यहाँ पर और गृह मंत्री इसीलिए यहाँ पर इस इलाके का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से संवाद कायम कर सके और जो बीजेपी का एजेंडा है, विजन है, वो लोगों को समझाया जा सके और अपनी पैठ बना सके बीजेपी यहाँ पर। बिल्कुल, और देखिए इसके बाद का जो कार्यक्रम रहने वाला है अमित शाह का, वो गंगा सागर पहुंचने वाले हैं सीधे यहाँ से। और देखिए यहाँ पर वो लोगों के साथ बैठे भी हैं बाकायदा और सबसे मिलते हुए। लेकिन पहले इसकी शुरुआत पूजा अर्चना के साथ हुई। तो बंगाल दौरे पर अमित शाह हैं, 200 प्लस का एक आंकड़ा तय किया गया है। बीजेपी का कहना है कि ये हमारा टारगेट है और हम इतना अचीव कर ही लेंगे। ये बात हर मंच से अमित शाह करते रहे हैं और इसी को लेकर लगातार जो दौरा है वो भी हो रहा है बड़े बड़े नेताओं का पश्चिम बंगाल में। अब से थोड़ी देर में वो गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम पहुंचेंगे। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। आशिका, इसके बाद का कार्यक्रम गंगा सागर पहुंचने का होगा। बिल्कुल, कोलकाता से रवाना होंगे। आरसीटीसी का जो हेलीपैड है वहां से सीधे गंगा सागर के हेलीपैड पर उतरेगा उनका चॉपर, जहां पर कपिल मुनि के आश्रम जाएंगे। बहरहाल फिलहाल भारत सेवाश्रम संघ में बैठे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। वहां पर देखा कि कैसे आरती की, स्वामी प्रणवानंद की जो वहां पर तस्वीर लगी है उसकी आरती की। मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वामी प्रणवानंद जब जीवित हुआ करते थे, आरती जो करते थे बड़ी खास होती थी, वीर रस ओजस से भरी हुई। एक हाथ में दिया होता था तो दूसरे हाथ में असलहा लेकर के आरती किया करते थे। तो कहीं ना कहीं शक्ति का प्रदर्शन ये भी कहा जा सकता है गृह मंत्री अमित शाह के। और जैसा कि वहां पर अभी बैठ करके आधा घंटे का समय यूं तो था जो कि वहां पर बिताना था गृह मंत्री अमित शाह को, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया है तो हो सकता है कि वहां से थोड़ा जल्दी निकल जाएं और गंगा सागर के लिए वहां से कुछ ही मिनटों में रवाना हो जाएं। लेकिन न सिर्फ भारत सेवाश्रम संघ पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहां पर आरती की काफ़ी समय तक ये देखा गया कि आरती की थाली रखने के बाद भी हाथ जोड़कर सर जो है वो नवा करके स्वामी प्रणवानंद की जो तस्वीर है उसके सामने उनको नमन किया। फिर जाकर के वहां पर जो भी जो वहां पर संत हैं उनके साथ बैठे हैं, वार्ता हो रही है। क्या धर्म चर्चा होगी, क्या चुनाव की बात होगी, ये देखने की बात है। और संभव है कि वहां पर पत्रकारों से भी बात करें, क्योंकि बड़ी घटना हुई है। एक मंत्री के ऊपर हमला कल रात को मुर्शिदाबाद में देखा गया है। गृह मंत्री होने के नाते संभव है कि इस पर भी कुछ बोलें। हालांकि वहां से जब निकलेंगे तो सीधे गंगा सागर की तरफ रवाना होंगे, जहां पर पहले भी जैसा कि अमित ने भी बताया कपिल मुनि का आश्रम, गंगा सागर का मेला जहां हर साल लगता है, मकर संक्रांति पर लाखों लाख लोग आते हैं, वहां पर जहां पर गंगा जो है समुद्र में जाकर के मिलती हैं, बड़ा ही महत्व रखता है ये तीर्थ स्थान। वहां पर जाएंगे गंगा सागर में और कपिल मुनि के आश्रम का दर्शन करेंगे। उसके बाद दक्षिण 24 परगना में आपको ये भी बता दूं, हालांकि टीएमसी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत है, लेकिन जगह जगह पर भगवे जो लहरा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि परिवर्तन की कहानी को बयां कर रहे हैं। तो यहाँ पर दक्षिण 24 परगना में आएंगे, कई कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे, रोड शो में शामिल होंगे, परिवर्तन यात्रा को जो है वो हरी झंडी दिखाएंगे। भारत सेवाश्रम संघ में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं। पूर्णमेवावशिष्यते।
गच्छामि ॐ धर्मं शरणं गच्छामि ॐ प्रणवं शरणं गच्छामि ॐ आचार्य शरणं गच्छामि ॐ शङ्खं शरणं गच्छामि ॐ धर्मं शरणं गच्छामि ॐ प्रणवं शरणं गच्छामि ॐ आचार्य शरणं गच्छामि ॐ शङ्खं। तो देखिए, भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं अमित शाह और यहां से अब उनका जो कार्यक्रम है वो गंगा सागर जाने का है। कपिल मुनि आश्रम उन्हें पहुंचना है 12 बजे और आधे घंटे का ये कार्यक्रम रखा गया था दरअसल भारत सेवाश्रम संघ में रुकने का, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है इसलिए बहुत जल्द हो सकता है वो यहां से निकले भी। तो अमित शाह के कोलकाता पहुंचने से ठीक पहले फूल बागान इलाके की अगर बात करें तो वहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प की खबरें भी सामने आई। हाल ही में टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी ने आरोप ये लगाया कि टीएमसी के लोगों ने उन पर भी पत्थर फेंका। इस झड़प में बीजेपी के एक नेता शिवाजी सिंह रॉय घायल हो गए, जिनका हाल जानने बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय अस्पताल पहुंचे। आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, जहां एक तरफ देखिए बड़े बड़े दिग्गज पहुंच रहे हैं बीजेपी पार्टी के, लेकिन दूसरी तरफ ये जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से तो अमित शाह जब पहुंच रहे हैं तो वहां क्या जरूरी इंतजाम किया गया उस पर भी नजर होनी चाहिए। इसके पहले जेपी नड्डा जब आए थे इसी दक्षिण 24 परगना में जो तस्वीरें थी वो चौंकाने वाली थी। जाहिर है इस बार पुलिस फूंक फूंक कर कदम रखेगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह के आने के एक दिन पहले ये कहना गलत नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल जो है वो रक्तांचल में तब्दील हो गया। एक तरफ मुर्शिदाबाद जहाँ पर सरेआम एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर मंत्री के ऊपर बम फेंका जाता है और उसके अलावा कोलकाता की बात करें, शुवेंदु अधिकारी अब से कुछ महीने पहले तक ममता सरकार के ही मंत्री थे, लेकिन अब जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उनको रोकने के लिए ये कहा जा सकता है कि काकुरगाछी या जो फूल बागान इलाका है वहाँ पर जो है वहाँ भी हिंसा देखने को मिली। शुवेंदु अधिकारी का भी आरोप था कि उनके ऊपर भी पत्थर फेंके गए हैं, हमला किया गया है, आरोप गंभीर है। ऐसे में हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल की पुरानी रही है और ये कब बदलेगी ये देखने की बात है। बिल्कुल, और इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। जो जानकारी मिल रही है ये भारी मात्रा में हथियार यहाँ दिल्ली पुलिस ने के स्पेशल सेल ने बरामद किए हैं। ये हथियार दरअसल कहां से कहां ले जाई जा रही थी और कितने लोग इस पर गिरफ्तार हुए, जैसे जैसे प्राथमिक तौर पर जानकारी मिलती रहेगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और यही जानकारी लेने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आनंद का। आनंद, 450 कारतूस जो है वो स्पेशल सेल ने बरामद किए हैं। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई ये बताई जा रही है। 4 से ज्यादा लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से जो आर्म्स एम्यूनिशन की जो बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर किस तरह से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कारतूस जो गोलियां बरामद की गई हैं वो लाइसेंसी शॉप से मिलती थी, तो किस तरह से मिली भगत करके ये जो भी हथियारों के सप्लायर थे ये भारी मात्रा में जो कारतूस है उन्हें कहां सप्लाई करना चाह रहे थे और किस तरह से गड़बड़ी फैलाने का दिल्ली एनसीआर में एक पूरी साजिश थी, उस पूरे मामले को का भंडाफोड़ किया गया है। 4 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई और अब तक जानकारी मिल रही है 450 से ज्यादा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई से बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो एक बड़ी कामयाबी यहाँ हाथ लगी और इसके तार कहां कहां जुड़े हो सकते हैं उस पर भी देखिए इस वक्त जांच आगे चलेगी। 4 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं। अब लौट रहे बंगाल की खबर पर, आपको बता दें अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं। उनके कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले वो भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे हैं और वहीं की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आधे घंटे का उनका ये कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है और उसके बाद भी तमाम कार्यक्रम उनके लाइनअप है। 12 बजे गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम उन्हें जाना है। 12:45 वो वक्त होगा जब काकद्वीप में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, 5वां चरण जिसकी शुरुआत खुद अमित शाह करने वाले हैं। 2 बजे वो नारायणपुर में शरणार्थी परिवार के
के साथ खाना भी खाने वाले हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बंगाल दौरा उनका समझिए 1 हफ्ते के अंदर यानी 7 दिन के अंदर ये दूसरा दौरा है। 11 तारीख को पहुंचे थे, उसके बाद आज पहुंचे हैं और 22 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में होंगे। यानी पूरी तैयारियां यहां पर बीजेपी की तरफ से कर ली गई हैं। बड़े बड़े चेहरे मैदान में हैं और टारगेट 200 प्लस का है। अब देखना होगा कि बंगाल की जनता ने क्या सोचा है। लेकिन गंगा सागर भी अब जब जाएंगे तो वहां पर भी क्या तस्वीर रहती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये जो सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं भारत सेवा श्रम संघ की है। आशिका, बिल्कुल, अंदर वहाँ पर भजन का जो अनुष्ठान है उसमें शामिल हो रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। वहाँ पर जो है भजन का आनंद उठा रहे हैं, ये कहा जा सकता है। हालांकि आमतौर पर ऐसा तो नहीं करते हैं गृह मंत्री, लेकिन इस बार भारत सेवाश्रम संघ में घुसने के पहले जो वहाँ पर पत्रकार खड़े थे उनको ये कहकर गए हैं कि मैं अंदर जा रहा हूँ और बाहर आकर के आप लोगों से मिलता हूँ। तो संभव है कि वहां पहुंचने पर कुछ अपनी बात कहें। कल की जो घटना है, जो मंत्री के ऊपर हमले की घटना है, बड़ी घटना है, उसको लेकर के हो सकता है कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ कहें। देश के गृह मंत्री हैं, ऐसे में उनका क्या कहना है ये अहम होगा। उनके आने के 1 दिन पहले जो पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है, चौंकाने वाली है। सिर्फ उसकी बात नहीं करते, कोलकाता में काकुरगाछी फूल बागान की घटना, जहां पर शुभेंदु अधिकारी वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला हुआ। बहरहाल फिलहाल जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं भारत सेवाश्रम संघ के भीतर, वहां पर काफ़ी देर से बैठे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। जब वहां पर पहुंचे तो आरती की थाली खुद अपने हाथ में लेकर के स्वामी प्रणवानंद की जो तस्वीर है वहां पर उसकी आरती उतारी। न सिर्फ आरती उतारी, वहां पर काफ़ी देर तक हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर के खड़े रहे गृह मंत्री अमित शाह। मैं आपको, जैसा कि पहले भी आपको बताया कि स्वामी प्रणवानंद जब जीवित थे तो बड़ी अनोखी अंदाज में आरती किया करते थे। वीर रस ओजस से भरी हुई उनकी आरती होती थी। एक हाथ में दिया होता था तो दूसरे हाथ में असलहा भी होता था। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ये कहा जा सकता है कि वीर रस है, उससे ओतपोत जो वहाँ पर स्वामी प्रणवानंद का जो पंथ है वहाँ पर गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। संदेश देने की कोशिश है, आध्यात्म, धर्म, हिंदुत्व, सभी जो उनके ये जो पॉइंट्स हैं इन सबको साधने की कोशिश है। एक साथ वहाँ से जब निकलेंगे तो गंगा सागर की तरफ रवाना होंगे और गंगा सागर वो स्थान जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ है, गंगा जहाँ पर समुद्र में जाकर के मिलती हैं। हर साल मकर संक्रांति पर जब मेला लगता है तो लाखों की भीड़ वहाँ पर आती है। कपिल मुनि का आश्रम है, वहाँ जाएंगे। कपिल मुनि का जो आश्रम है सदियों पुराना है, इतिहास में रामायण महाभारत काल में उसकी चर्चा होती है। मैं आपको बता दूं, रामायण में ये चर्चा की गई है कि कपिल मुनि के आश्रम की बात कही गई है। तो उस दौर का ये आश्रम है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल आशिका, देखिए शुरुआत हो चुकी है उनके दौरे की और सबसे पहले वो भारत सेवाश्रम संघ पहुंचे और वो 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां अंदर पहुंचकर उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की है। और भारत सेवाश्रम संघ के स्थापक स्वामी प्रणवानंद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इन दिनों भारत सेवाश्रम संघ के देश विदेश में 75 आश्रम कार्यरत हैं और यहीं पर वो पहुंचे हैं। आधे घंटे उनको रहना है, ये कार्यक्रम तय था। इसके बाद सीधे वो गंगा सागर का रुख करेंगे, कपिल मुनि आश्रम जाएंगे। और अमित, क्योंकि पूरी रणनीति तैयार है, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है उसको लेकर इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं कि सबसे पहले इसकी शुरुआत तो होती है भारत सेवाश्रम संघ से और उसके बाद वो जाएंगे गंगा सागर। जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह जब भी जहां जाते हैं वहां के इलाकों से जुड़े संस्कृति और महत्वपूर्ण आयोजन स्थल में जाते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो ये देखिए बीजेपी का ये उस रैली के लिए एक रथ है, बाकायदा किस तरीके से सजा के यहाँ पर ले आया गया है। और परिवर्तन यात्रा पर ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और इन पर ये देखा जा सकता है। तो इस तरीके से आप अगर ये देखेंगे गाड़ियों का जो काफिला है, ये गाड़ियों का जो काफिला है ये लगातार कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आ रहा है और इस तरीके से जो गाड़ियाँ हैं वो लगातार उस रैली स्थल पर जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा होने वाली है। तो पूरी तरीके से इस तटीय इलाके को, तटीय शहर को यहाँ पर पूरी तरीके से रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी
बिल्कुल, तो यानी देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो कार्यक्रम अमित शाह के रहने वाले हैं, 12 बजे का वक्त गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम पहुंचने का है और 12:45 का वक्त तय किया गया था। काकद्वीप में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत 5वें चरण की अमित शाह को करनी है। जरा 3 तस्वीरें इस बीच। भारत सेवाश्रम संघ सबसे पहले अमित शाह पहुंचे, अभी भी देखिए वहीं पर हैं। वहां पहुंचने के बाद अमित शाह ने आरती बाकायदा की और उसके बाद भजन जो वहां पर हुआ उसमें भी शामिल हुए। मंच पे इस वक्त उनका स्वागत हो रहा है और वो अभी भी भारत सेवाश्रम संघ में ही मौजूद हैं। और 1917 में दरअसल भारत सेवाश्रम बना और सेवाश्रम के देश भर में आश्रम है। इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं क्योंकि पूरी रणनीति इस हिसाब से तय हुई है। आशिका हमारे साथ लगातार मौजूद है और आशिका, ये आधे घंटे का तकरीबन वक्त तय हुआ था। यहाँ मंच बाकायदा दिख रहा है जहां पर इस वक्त कोई तो संबोधित कर रहा है। क्या अमित शाह भी यहाँ पर कुछ बोलने वाले हैं? कुछ ऐसा भी कार्यक्रम तय हुआ था क्या? देखिए, करीब आधे घंटे गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर रहेंगे और फिलहाल जो वहाँ पर महंत हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। संभव है कि गृह मंत्री को भी वहाँ पर अपनी बात रखने को कहें। हालांकि उससे ज़्यादा नज़र जो हम फिलहाल बनाए हैं वो ये है कि जब भारत सेवाश्रम संघ से बाहर निकलेंगे गृह मंत्री अमित शाह तो वहाँ पर पत्रकारों से क्या कहते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल पश्चिम बंगाल पर लंबे समय से उठता रहा है और अब भी कल की जो घटना है उसको लेकर के बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और इधर बात करें तो वहाँ पर भारत सेवाश्रम संघ के बाद जब निकलेंगे तो सीधे गंगा सागर की तरफ रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। वहाँ पर कपिल मुनि का जो आश्रम है वहाँ पर सफाई हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो पुख्ता कर लिए गए हैं। तो वहाँ पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ नामखाना काकद्वीप आएंगे, जनसभा है, रोड शो है, परिवर्तन रैली है और उसके अलावा यहाँ पर जब एक शरणार्थी के घर पर भोजन करने आएंगे तो वहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ। जो पारंपरिक तरीके से अल्पना बनाई जा रही है, स्वागतम लिखा गया है और तैयारी यहाँ भी पूरी कर ली गई है। गृह मंत्री अमित शाह दोपहर को जब भोजन के लिए यहाँ पर आएंगे तो जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ बैठ करके और पारंपरिक तरीके से भोजन करेंगे, जैसा कि पहले भी उनकी यात्राओं में देखा गया है। और भारत सेवाश्रम संघ ही नहीं, जब कोलकाता लौटेंगे शाम को महर्षि औरोबिंदो के घर भी जाएंगे, वहाँ भी जाकर के दर्शन करेंगे। तो आध्यात्म भी है, धर्म भी है और इसके अलावा जो हिंदुत्व की बात करते हैं, सभी चीज़ों को एक साथ लेकर के आम लोग भी हैं, किसान भी है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अर्पिता, बिल्कुल, तो देखिए अभी भी भारत सेवाश्रम संघ में ही अमित शाह मौजूद हैं। बाकायदा जब वो वहां पहुंचे तो आरती में शामिल हुए, आरती उन्होंने की और एक खास बात ये रही कि अमित शाह जब अंदर जा रहे थे तो वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों से उन्होंने जरूर ये बात कही कि बाहर आकर मैं कुछ कहूंगा। उस पर भी अब नजर है कि जब भारत सेवाश्रम संघ से बाहर आएंगे अमित शाह तो क्या वहां मीडिया को संबोधित करते हुए कुछ बात कहेंगे, क्योंकि लगातार देखिए हिंसा की खबरें वहां से सामने आ रही हैं। क्या उसको लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह कुछ कहते हैं, इस पर भी नजर होगी।